अध्यक्ष जो होते हैं अब वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ उप समितियों को बनाने की उनको दे दी गई थी, जो वो अपने मन से ही बनाते थे। जो वार्ड सदस्य उनके पक्ष के नहीं होते थे उनको कहीं नहीं रखते थे। सदस्य ही आपस में मिलके जो विभिन्न समितियां होगी उसके सदस्यों का चयन करें कि सदस्यों को कुछ अधिकार देने के लिए ही तो ये संशोधन आया है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार में नगर पालिका संशोधन बिल 2026 विधानसभा से पास हुए हैं और उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसके इफेक्ट यानी कि प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, यानी कि नगर निकायों में कहिए तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन जगहों पर यानी कि इन क्षेत्र में इनके जो मेयर कहिए, महापौर कहिए या चेयरमैन कहिए या मुख्य पार्षद कहिए, इन सभी चीज़ों में इस बिल से क्या फ़र्क पड़ने वाले इस कानून के पास होने के बाद, इस नियम के लागू होने के बाद, तो वो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये देखने को मिल रहा था कि चेयरमैन हो या मेयर हो, महापौर हो, वो अस्थाई समिति जब गठन करते थे तो अपने हिसाब से करते थे, अपने खेमे के लोगों को उसमें वरीयता देते थे, तरजीह देते थे और मनमाने तरीके से अपना जो भी काम होता था वो पास कराते थे। या यूं कहिए कि मतलब दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक कैसे चलाई जाती थी, ये भी था कि मेयर खुद को अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव रखते थे या चेयरमैन, और वार्ड पार्षद उनके ही इर्द गिर्द के लोग जो उनके खास पार्षद होते थे वही उसमें रहते थे। और जब भी अचानक कोई नियम बनाना होता था, कोई टेंडर पास करना होता था, कोई छोटे मोटे क्षेत्र में काम करने पड़ते थे तो वही फैसला लेते थे। लेकिन अब इसे ये बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि अब मेयर या जो चेयरमैन हैं नगर निकाय के, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जो भी कहिए आप, वो अब अपने मन के आदमी को अस्थाई समिति में पार्षदों को जगह नहीं दे पाएंगे। यानी कि अब जो सदस्य शामिल होंगे वो गुप्त मतदान के आधार पर शामिल होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको तमाम चीज़ें भी बताएंगे। पहले क्या नियम थी, अब क्या नियम है, आपको बता दें कि इस घोषणा से पहले महापौर या अध्यक्ष का मनोनयन होता था, इस पर पक्षपात के आरोप लगते थे। नए प्रावधान से लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी और सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि नगर निकायों में अस्थाई समिति की बैठक गुटबाजी के कारण टाइम पर आयोजित नहीं हो पा रही। तो पहले अध्यक्ष खुद ही मनोनीत करते थे, समिति पर उनका सीधा नियंत्रण रहता था, सारे फैसले पर उनकी मजबूत पकड़ थी। लेकिन अब ये होगा कि सदस्य पार्षद वो गुप्त मतदान से चुनेंगे और मेयर या चेयरमैन अकेले अपने समर्थकों को नहीं चुन पाएंगे, उन्हें पार्षदों का समर्थन जुटाना पड़ेगा। यानी कि पार्षद के गुप्त मतदान के आधार पर ही बनेंगे और एक तरफा शक्ति वो कम होगी, शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। और अब इस फैसले से राजनीतिक गुटबाजी वो बढ़ सकती है, जो भी मामले होंगे, और पार्षदों की शक्ति बढ़ेगी। या पार्षद भी निर्णायक भूमिका में होंगे, उनका वोट अस्थायी होगा, सत्ता का संतुलन होगा, पावर बैलेंस होगा। और पहले अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन या मेयर जो कुछ चाहते थे वो होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये तमाम बातें आपको दिखाने के लिए हम विधानसभा की एक कल की कार्यवाही आपको दिखाना चाहेंगे कि किस कदर सदन के पटल पर ये बातें रखी गई है संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के द्वारा। पहले आप वो देखिए। करता हूँ कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो, और मैं चाहता हूं महोदय कि सर्वसम्मति से स्वीकृत हो, इसलिए कि राहुल जी ने जो बात कही है कि सदस्यों को कुछ अधिकार देने के लिए ही तो ये संशोधन आया है। कि जो समिति सब बनाई जाती थी महोदय नगर निकायों में, उसमें चूंकि अध्यक्ष जो होते हैं अब वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ उप समितियों को बनाने की उनको दे दी गई थी, और जो वो अपने मन से ही बनाते थे। जो वार्ड सदस्य उनके पक्ष के नहीं होते थे उनको कहीं नहीं रखते थे। और
अब जो हम लोग नियम बनाए हैं, आप ही जो चाह रहे हैं उसी के मुताबिक कि अब सदस्य ही आपस में मिलके जो विभिन्न समितियां होगी उसके सदस्यों का चयन करेंगे। ये तो आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप है। दूसरी बात जो अख्तरुल जी कह रहे हैं कि जब विधानसभा चले तब इन निकायों की बैठक नहीं हो, ये बात सही है, क्योंकि इस सभा के सदस्य भी वहाँ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इसलिए सरकार इस बात का ख्याल भी रखेगी और निर्देश भी देगी और ये संशोधन इसको और ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से फंक्शनिंग को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसलिए हम सदन से अनुरोध करते हैं कि इसको सर्वसम्मति से पारित कर दें। प्रश्न यह है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो, विपक्ष में हाँ कहें। मैं सर्वपक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, सब सहमति से हुआ ना, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। तो आपने देखा कि किस कदर ये भी बातें हुई कि जब विधानसभा चले तो सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो लोग भी इस बैठक में, उसके प्रतिनिधि जो होते हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो सके, तो विधानसभा के दौरान भी समिति की बैठक ना हो, अपने मनमाने ढंग से ये ना कर सके। इसके अलावा जो है अब जो निर्वाचित पार्षद होंगे वो गुप्त मतदान के आधार पर चुने जाएंगे और डीएम की निगरानी में, जी हाँ, ये डीएम की निगरानी में चुने जाएंगे। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सांसद विधायक अपने प्रतिनिधि भी भेज सकेंगे। तो इस बदलाव से शक्ति का जो है वो केंद्रीकरण जो है कम करना है, लोकतांत्रिक बनाना है और सशक्त अस्थायी समिति में जो 60 गांठ 3-5 करके खेल का कार्यक्रम करते हैं, ये लोग इन पर शिकंजा लगेगा और अपने हिसाब से 5 आदमी बैठा के कोई टेंडर पास करा लेना, कोई योजना पास करा लेना, कोई विरोध ना होना, एकदम बंदर बांट कर लेना, इस पर लगाम लगने जा रही है और लगनी भी चाहिए। क्योंकि कई पार्षदों को ना बुलाकर अचानक इमरजेंसी बैठक बुलाकर अपना पैसा का जितना भी काम 3-5 करना होता था, यही जो है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कर लेते थे, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। अध्यक्ष जो होते हैं अब वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, तो वो सारी शक्तियाँ उप समितियों को बनाने की उनको दे दी गई थी, जो वो अपने मन से ही बनाते थे। जो वार्ड सदस्य उनके पक्ष के नहीं होते थे उनको कहीं नहीं रखते थे। सदस्य ही आपस में मिलके जो विभिन्न समितियां होगी उसके सदस्यों का चयन करें कि सदस्यों को कुछ अधिकार देने के लिए ही तो ये संशोधन आया है।